हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। बच्चों, आज हम क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 31 करेंगे। हमारा विषय है हिंदी। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपने अध्यापक का नाम लिखना है, दिनांक डालना है 14 सितंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ एक निबंध है। बच्चों, ये आपको याद रखना है, प्रेमचंद के फटे जूते ये पाठ का नाम है और ये क्या है, ये निबंध विधा में लिखा हुआ है। ठीक है, इसे हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी का विवेचन करते हुए आज के दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। तो बच्चों, ये जो पाठ है इसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई जी हैं। और इन्होंने इस पाठ में क्या वर्णित किया है? प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व और सादगी का विवेचन किया है इस पाठ में। और इसके अलावा जो आज के समय की दिखावे की प्रवृत्ति है और अवसरवादिता है उस पर व्यंग किया है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। वे प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में बताते हुए क्या कहते हैं, आइए इस गद्यांश को पढ़कर जानें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो देखिए, यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है, मैं इसे पढ़ के आपको सुनाऊंगी। आपको बहुत ध्यान से समझना भी है, सुनना है और समझना है। तो देखिए, प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। ये लेखक कहते हैं, लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई जी। वो कहते हैं प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है, पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। कौन खिंचा रहे हैं? प्रेमचंद जी खिंचा रहे हैं पत्नी के साथ फोटो। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। ये उनकी वेशभूषा है। क्या पहने हैं वो? मोटे कपड़े की टोपी पहने हुए हैं, इसके अलावा कुर्ता और धोती पहने हैं। ये उनकी वेशभूषा है। ठीक है, कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं। ये उनके चेहरे की बनावट बताई है इसमें कि उनकी कनपटियां चिपकी हुई हैं और गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूंछें चेहरे को हरा भरा बतलाती हैं। ठीक है, उनका चेहरा हल्का है लेकिन चेहरे पर मूंछें बहुत भरी भरी लगती हैं। देखने में बहुत हरा भरा चेहरा लगता है मूंछों से। पाँव में कैनवस के जूते हैं जिनके बंद अर्थात फीते ठीक से नहीं बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। इसमें उनके जूतों के बारे में बताया गया है कि उनके जो जूते हैं वो कैसे हैं? कैनवस के हैं। बच्चों, कैनवास कहते हैं जो मोटा खुरदरा कपड़ा होता है ना, उसको कहते हैं कैनवास। तो उनके जो जूते हैं वो कैनवास के बने हुए हैं और उसमें फीते ठीक से नहीं लग पाते हैं। और अगर उन्हें लापरवाही से या जल्दी में पहना जाए तो क्या हो जाता है? उनके बंद के सिरों पर लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। बंद मतलब जो फीता है वो। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं, फिर वो उसे कैसे भी मतलब पहन लेते हैं जूतों को। दाहिने पांव का जूता ठीक है मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है। उनके जूते की स्थिति भी बताई है कि जो दाहिने पैर का जूता है वो ठीक है लेकिन बाएं जूता में एक छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। ठीक है, ये क्या दिख रहा है यहाँ पर? जो हरिशंकर परसाई जी ने उस चित्र का वर्णन कर रहे हैं कि वो चित्र है तो उसमें जो प्रेमचंद जी हैं वो कैसे दिखाई दे रहे हैं। उनका दाहिने पैर का जूता ठीक है लेकिन बाएं पैर का जूता में एक छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, क्योंकि बच्चों जब भी हम फ़ोटो खिंचाते हैं तो थोड़े से सज संवर के अच्छे से कपड़ों में खिंचाते हैं। लेकिन प्रेमचंद जी की स्थिति देख के, इसमें फ़ोटो में देख के तो नहीं लग रहा कि उन्होंने थोड़ा अच्छे से सज संवर के फ़ोटो खिंचाया होगा। तो जो लेखक हैं वो इस बात को सोच रहे हैं कि अगर फ़ोटो खिंचाने की ये पोशाक है तो हकीकत में पहनने की पोशाक कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। फिर लेखक ये सोचते हैं कि इसकी अलग अलग पोशाकें नहीं होगी, इनमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। मतलब जैसे हैं वैसे ही अपना फोटो खिंचवा लेते हैं। तो अब देखिए बच्चों, इस गद्यांश पर आधारित यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो मैं आपको 5 प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, लेखक के सामने क्या है, इसमें कौन क्या कर रहे हैं? तो देखिए, लेखक के सामने प्रेमचंद जी का चित्र है। इसमें प्रेमचंद जी अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं।
ये पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। दूसरा प्रश्न है गद्यांश में प्रेमचंद किस वेशभूषा में दिखाई दे रहे हैं? तो इसका आंसर है प्रेमचंद जी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता व धोती पहने दिखाई दे रहे हैं। उनका जो टोपी है वो मोटे कपड़े की बनी हुई है, कुर्ता और धोती पहने दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 है प्रेमचंद के जूतों के बारे में क्या बताया गया है? तो बच्चों हमने अभी जूतों के बारे में पढ़ा था। प्रेमचंद जी ने कैनवस के जूते पहने हैं। मैंने आपको बताया भी कैनवस होता है मोटा खुरदरा कपड़ा, ठीक है। तो प्रेमचंद जी ने कैनवस के जूते पहने हैं जिनके फीते ठीक से बंधे नहीं हैं और उनको जूते के बंदों को, मतलब जूते के जो बंद हैं, बंद मतलब होता है फीते, जो रिबन होते हैं जिनसे हम जूता बांधते हैं, और उनको जूते के बंदों को छेद में डालने में परेशानी होती है। तो ये उनके जूतों के बारे में बताया गया है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है बाएं जूते में क्या परेशानी है? हमने अभी ये गद्यांश में पढ़ा था कि उनके दाहिने पैर का जूता ठीक है, लेकिन बाएं पैर के जूते में क्या परेशानी थी? प्रेमचंद जी के बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उनकी उंगली बाहर निकल आई है, ठीक है। ये परेशानी है कि उसमें छेद हो गया है और उनकी उंगली बाहर निकल आई है। अब प्रश्न नंबर 5 है, 4th के बाद ये 5th है, 4th नहीं 5th है। आपको फ़ोटो खिंचवाने के लिए कैसे तैयार होते हैं? जब आप फ़ोटो खिंचवाने जाते हैं तो बच्चों इसमें आपको अपनी राय लिखनी है। आप किस तरह से फ़ोटो खिंचाते हैं? आप जैसे हैं वैसे ही फ़ोटो खिंचा लेते हैं, थोड़ा सा सज संवर के खिंचाते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। उस पर आधारित ये प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। तो मैंने यहाँ अपने अकॉर्डिंग लिखा है, मैं फ़ोटो खिंचाने के लिए नई पोशाक पहनती हूँ, अपने बाल संवारती हूँ तथा नई जूतियाँ या चप्पलें पहनती हूँ। मतलब अच्छी स्थिति में आके तब फ़ोटो खिंचाते हैं, ऐसे नहीं कि जैसे हैं वैसे ही फ़ोटो खिंचा लें, जैसा कि प्रेमचंद जी ने अपना फ़ोटो खिंचाया। लेकिन ये एक कहानी का सार है जिसमें ये बताया है लेखक ने कि जो प्रेमचंद जी हैं वो अपनी सादगी के साथ रहते हैं, ठीक है। तो आप इसमें इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हम अपनी सादगी के साथ फ़ोटो खिंचाते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको 9th क्लास की हिंदी की वर्कशीट और उसके प्रश्न उत्तर सभी समझ में आ गए होंगे। बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता पर आपको हिंदी, इंग्लिश और SST की सभी वर्कशीट की वीडियोज़ इसकी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। अगर आप जो भी पिछली वर्कशीट हैं आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए वो बेस्ट रहेंगी। तो बच्चों फिर मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।